टीम इंडिया को छक्का मारकर मैच जिताने के बाद भी उदास दिखे केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मैच तो जिताया, लेकिन मैच जिताने के बाद वो खुश नहीं दिख रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, ये सब आपको बताएंगे। और कैसे केएल राहुल और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी से दहल गया चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, और किस तरह भारतीय गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े सूरमा पानी मांगते हुए नजर आए। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार का वर्ल्ड कप खिताब जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपनी टीम के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला उनको इतना महंगा पड़ा कि उनको इस मैच से ही हाथ धोना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग आए मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। पहले 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की मात्र 5 रन थे, और तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद में जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली ने मिचेल मार्श का स्लिप में शानदार कैच लपका और मिचेल मार्श को वापस भेज दिया। इस तरह जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को तीसरे ही ओवर में एक बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बीच में काफी अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को कहा टाटा बाय बाय। 41 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को कॉटन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच थोड़ी देर काफी अच्छी साझेदारी होती है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चौका भी मारना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे भूसे के ढेर में एक सुई को खोजना। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था, और इसी प्रेशर का नतीजा हुआ रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया, और स्टीव स्मिथ की विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी उम्मीद भी यहाँ पे टूट गई। जैसे ही स्टीव स्मिथ का विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से पूरी तरह से दबाव में आ गई। अब क्रीज पर थे ग्लेन मैक्सवेल और मार्नस लाबुशेन, लेकिन रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर मार्नस लाबुशेन को भी आउट कर दिया। मात्र 119 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिर गया। मार्नस लाबुशेन का विकेट गिरा और मैदान में आए एलेक्स कैरी, और एक बॉल बाद ही एलेक्स कैरी भी रविंद्र जडेजा को अपना विकेट दे बैठे। चेन्नई की पिच हो और जड्डू कमाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, क्योंकि अपने सर रविंद्र जडेजा इस पिच से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब जब विकेट गिरी रहे थे तो कुलदीप यादव ने भी ग्लेन मैक्सवेल को कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप भी जाइए ड्रेसिंग रूम की तरफ। और कुलदीप यादव ने यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड मार दिया। ग्लेन मैक्सवेल का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। मात्र 140 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। अब जब विकेट गिरी रहे थे तो बहती गंगा में हाथ धोने रविचंद्रन अश्विन भी आ गए, और रविचंद्रन अश्विन ने कैमरन ग्रीन को आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों का इतना खतरनाक प्रदर्शन देखकर पूरा चेपॉक स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने थोड़ा बहुत बल्लेबाजी की, लेकिन थोड़ी देर बाद जसप्रीत बुमराह ने भी इनको टाटा बाय बाय कह दिया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के 165 रन पर यहाँ पर 8 विकेट गिर चुके थे। एक तरफ से मिचेल स्टार्क समझदारी दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने उनके साथी एडम जैम्पा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया, और फिर आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवाया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को मात्र 199 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाज काल बनकर टूट पड़े। भारत को लक्ष्य मिला 200 रन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमारी टीम से ओपनिंग करने आए ईशान किशन और रोहित शर्मा, लेकिन ईशान किशन को मिचेल स्टार्क ने मात्र 0 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। ईशान किशन पहली ही गेंद में मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी का शिकार हो गए।
इसके बाद अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को हेजलवुड LBW आउट कर देते हैं और मात्र 2 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगता है। रोहित शर्मा भी 6 गेंदों में 0 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर और वो भी अपना विकेट दे देते हैं। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जॉस हेजलवुड भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। मात्र 2 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ से मैच पूरी तरह से तराजू में बैठ चुका था। बल्लेबाजी करने आते हैं KL राहुल और विराट कोहली और दोनों मिलकर थोड़ी देर भारतीय बैटिंग लाइनअप को संभालते हैं और धीरे धीरे रनों की गति को आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली और KL राहुल संकट मोचन बनकर भारतीय पारी को धीरे धीरे संकट से बाहर निकालते हैं। एक तरफ से विराट कोहली सिंगल डबल की बौछार कर रहे थे, दूसरी तरफ से KL राहुल बीच बीच में एक आध चौके लगा रहे थे और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और विराट कोहली का भी अर्धशतक हो गया। विराट अर्धशतक पूरा होते ही दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हुई और इसके थोड़ी देर बाद ही अपने KL राहुल का भी अर्धशतक आ गया। बस अब क्या था, अब दोनों को लाइसेंस मिल चुका था ऑस्ट्रेलिया की धुनाई करने का। एक तरफ से विराट कोहली ने छक्के चौके लगाना शुरू किया तो दूसरी तरफ से KL राहुल ने भी अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। 167 रन के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गिरता है, लेकिन तब तक भारतीय टीम जीत के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इसके बाद हमें पंड्या पावर देखने को मिलती है और हार्दिक पांड्या आके एक छक्का लगाते हैं। हार्दिक पांड्या के छक्का लगाने के बाद KL राहुल भी छक्के लगाना शुरू करते हैं। अब भारतीय टीम बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुकी थी और KL राहुल अंत में एक छक्का लगाकर मैच को फिनिश करते हैं। भारतीय टीम को 5 रन चाहिए थे और KL राहुल सीधे छक्का लगा देते हैं और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है। लेकिन दुख की बात ये है कि KL राहुल उस समय 91 रन पर खेल रहे थे और छक्का लगाकर KL राहुल 97 पर पहुंचते हैं। लेकिन इसके बाद KL राहुल उदास इसलिए हो गए क्योंकि वो इस गेंद में चौका लगाना चाहते थे ताकि वो 95 पर पहुंचे और फिर 1 रन की जरूरत होती भारतीय टीम को और फिर KL राहुल छक्का लगाकर मैच खत्म करना चाहते थे ताकि उनका शतक भी पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गेंद छक्के के लिए चली गई। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भले ही राहुल का शतक ना बना हो, लेकिन जिस तरह की पारी उन्होंने और विराट कोहली ने खेली वो किसी शतक से कम नहीं थी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर जिस तरह दोनों ने प्रेशर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई करी वो किसी शतक से कम नहीं था। जिस तरह की कंडीशन से दोनों ने भारतीय टीम को निकाला वो किसी शतक से कम नहीं था और जो मुस्कुराहट KL राहुल और विराट कोहली ने हम सब भारतीयों के चेहरे पर दी वो किसी शतक से कम नहीं थी। तो अंत में अपने विराट और KL राहुल के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना और साथ ही भारतीय गेंदबाजों के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।